Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening. Good evening. Good evening. Let's begin today's class and we will start from the homework. Okay. Have you done your homework? Okay, nice. So, Kansha ji, we will start today from you. Okay. Share the sentences which you have made. Your voice is not coming. You are muted. Turn on your mic. Mic. Unmute yourself. Unmute. Hmm. हाँ हाँ जी. अभी अभी आया आवाज। Yeah, yeah. It's coming now. बोलो, my voice is my voice coming? ऐसा बोल सकते हैं. Am I audible now? बोलो. ठीक है। Okay, yeah, start. हाँ, your voice is audible. Okay. No, no, I I'm am an telling to you. astronaut. I end and Okay, yeah. am I an astronaut? फिर you are upset. You aren't upset. Are you upset? They are fearless or brave. They aren't brave or fearless. Are they fearless or brave? फिर अगर पास्ट में होगा तो I was hopeful. I wasn't hopeful. Was I hopeful? You are 1 minute. you were disappointed. You weren't 1 minute. I want to tell you one disappointed. thing. Were you देखो, you have to speak fast, but also with emotions. फास्ट तो करना है, okay? बट ऐसा नहीं कि बस काम हाँ हाँ होना है, ऐसा नहीं. देखो, you are upset. You are not upset. Are you upset? ये लाओ. जिससे बात ही कर रहे हो okay. ये फील होना चाहिए, है ना? बात ही कर रहे हो ये फील होना चाहिए. और आप सामने देखो, क्योंकि आपने ही बनाए वो सेंटेंस. आपने ही बनाए हैं. आपको स्ट्रक्चर भी याद मैंने है ही तो आप बनाया लेकिन सामने. मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं, आप ना सिर्फ एक वर्ड देख लो, जैसे अपसेट है ना? आप बस एक बार देखो. हाँ अच्छा, ये अपसेट वाला है. उसके बाद चारों सेंटेंस इधर देख के बैक करो, मतलब एक बार नीचे देखना कौन सा वाला है, देन आपको सामने देख के बोलिए. ठीक है? इतना हो जाएगा ना? ठीक है. ठीक है, ठीक है। बोलिए. अब पास्ट में आई वॉज, हाँ, पास्ट में अगर बोलेंगे तो आई वॉज होपफुल, आई वॉजंट होपफुल, वॉज आई होपफुल। ठीक है। और हाँ. अगर अपन प्लूरल में जाए तो यू वर डिसअपॉइंटेड, यू वरंट डिसअपॉइंटेड, वर यू डिसअपॉइंटेड। और जैसे किसी को डिनोट कर रहा है तो मैं अमन अमन और अमृता के लिए नाम लिख रही हूँ। अच्छा. हाँ. और ना अमन एक चीज वॉज और. एन जैसे एक्टर। आप 1 मिनट में, जैसे आप डिसअपॉइंटेड बोल रहे हो, है ना? तो एक बार ना, जैसे कुछ नया वर्ड है तो आप उसको हिंदी ऐसे थोड़ा बता दो कि डिसअपॉइंटेड मीन्स ये, एंड हाँ नाउ. हाँ ऐसे थोड़ा और अच्छा हाँ, मैं सबको हेल्प मतलब हो ये जाएगा. आज जितने भी क्या बोलते हैं प्रोफेशन और वर्ड्स मतलब खोज के ऐसे लिखी हूँ कि हम्म. नया कुछ लगे दूसरों को समझ जी. में। हाँ, तो सबकी हेल्प भी हो जाएगी, है ना? सब एक दूसरे से तो सीख होपफुल पाएंगे. का मतलब आशावान होता है, और हम्म. डिसअपॉइंटेड का मतलब कि आप किसी से निराश हो, निराश जन है। हाँ. ओके. हाँ ठीक है। अब हम्म. नेक्स्ट हो गया अमन वॉज एन एक्टर, वो अमन वॉजंट एन एक्टर। एक्टर है और ए है तो एन लगा है ना। हम्म. हाँ, वॉज हाँ. अमन एन एक्टर, हम्म. तो शी वॉज फायर फाइटर। अगर लड़की शी बोल रहे हैं तो फायर फाइटर भी बोल सकते हैं या फायर हम्म. वुमन भी बोल सकते हैं ना। फायर वुमेन नहीं, अगर फायर मैं फाइटर. फायर फाइटर उसमें कोई वो फायर नहीं है फाइटर ना. ही बोलेंगे। उसमें तो वैन वुमेन शो हो ही नहीं रहा है ना, फायर फाइटर ओनली. जैसे पुलिस है. हाँ पुलिस क्या होता है? हाँ उसमें लेडीज हो या जेंट्स हो से कोई फर्क नहीं पड़ता ना. हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे वो क्योंकि चीज वो आ ही नहीं प्रोफेशन रही है. वाले में ना शायद तक दोनों हाँ. चीजें लिखी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अच्छा. फायरमैन भी लिखा था और अब हाँ, फायर अगर. फाइटर भी लिखा था। हाँ, तो फायर फाइटर में आ जाएगा. मैन वुमेन लोगे तो अलग हो जाएगा वो. फायरमैन, फायर वुमेन. बट फायर फाइटर दोनों के लिए यूज होता है. ओके, तो शी वॉज फायर फाइटर, शी वॉजंट फायर फाइटर, वॉज शी फायर फाइटर,
मतलब ए लगेगा, सॉरी प्रोफेशन है तो ए लगेगा सबसे ज्यादा। हाँ। हाँ, वॉश हाँ। या फायर अब फाइटर। फ्यूचर के लिए, हाँ वॉश या फायर फाइटर। अब हम्म। फ्यूचर के लिए जैसे बोल रहे हैं कुछ होगा, तो जैसे हम्म। अपन प्रोफेशन लेते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जो हम्म। दवाई दुकान में दवाई सेल करता है, हम्म। ठीक है, या। या दवाइयों की जानकारी रखता है। आप उसको केमिस्ट भी बोल सकते हो और ड्रगिस्ट भी बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट और केमिस्ट का तीनों अलग अलग लिखा है इसमें, मतलब प्रोफेशन हम्म। वाले में, लेकिन तीनों एक ही जैसे ले सकते हैं। हम्म। तो आई विल बिकम अ फार्मासिस्ट, ठीक है। आई वोंट, अगर आई विल नॉट होगा तो उसको वोंट भी लिख सकते हैं वोंट। ना। हाँ, आई वोंट। वोंट बिकम अ फार्मासिस्ट, हम्म। विल आई बिकम अ फार्मासिस्ट, ठीक या। है। यस। अब जैसे दे के लिए यूज कर रहे हैं, अब कोई कोई लॉस्ट हो गया, गुम गया। हम्म। लॉस्ट मतलब हम्म। गुमना, गुम गया, खो गुमना। गया। तो दे, दे बी लॉस्ट, दे वोंट बी लॉस्ट, विल दे बी लॉस्ट, हम्म। है ना। ठीक है। अब जैसे किसी को डिनोट कर रहे हैं, हम्म। तो ट्रिकी, ट्रिकी मतलब कि कोई चीज कठिन है या आपको मुश्किल जा रहा कठिन। है, तो दिस हम्म। विल बी, हाँ कठिन, तो दिस विल हम्म। बी ट्रिकी, दिस वोंट बी ट्रिकी, या विल दिस बी ट्रिकी। हम्म। या। गुड। तो नाइस। ये मैं तीनों को बनाई हूँ पास्ट फ्यूचर। जी। नाइस। इट्स गुड। ओके, अमृता और एंड अमन। प्रोफेशन में एस्ट्रोनॉट वापस से रिपीट कर देती हूँ। अपसेट मतलब कि आप किसी चीज से दुखी हो, सैड हम्म। की जगह अपसेट बोल सकते हो, मतलब किसी निराश हो। फियरलेस मतलब कि, उदास। या है ना। हम्म। फियरलेस, हम्म। मतलब आप निडर हो तो आप उसको फियरलेस या ब्रेव बोल सकते हो। ब्रेव बोलते हैं, होपफुल लिया बहादुर। है मैंने, होपफुल मतलब आशावान, आशावान। होपफुल आशावान, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मतलब आप किसी से निराश हो, ठीक है। और हम्म। एक्टर, फायर फाइटर, ये सब तो सबको पता ही है। जी। फार्मासिस्ट भी बता दिया। लॉस्ट मतलब गुमना, और ट्रिकी मतलब कि मुश्किल। नाइस। वेरी नाइस। दैट्स इट। या। इट्स गुड you have made many sentences. It's a good thing. Okay. So next, Amrita, it's your turn. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. हम्म, आपने बनाए हैं सेंटेंस? हैव यू मेड द सेंटेंसेस? Yes, ma'am. ओके, प्रेजेंट। Ma'am, 5 sentences. हाँ, 5 से ऊपर भी हो सकता है, सेम चीज रहेगी। देखो, आपके सेंटेंस में अगर नॉर्मल से वर्ड है तो सिर्फ इंग्लिश ही बोलो, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कुछ नए वर्ड है तो उसका मीनिंग बता के फिर आप उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, ऐसा करना है। जितने बनाए बोलो फास्ट। I am happy. हम्म। I ain't happy. Am I हम्म। happy? हम्म। Then इसको past में बोलना है ना? हाँ, पास्ट में। Uh, I was happy. हम्म। I wasn't happy. Was I हम्म। happy? हम्म। I I I'll become नहीं नहीं I'll become या I will हाँ, क्या बोलना है आपको? I'll become happy. हाँ, आई बिकम नहीं होगा। देखो, बिकम कब बोलते हैं? जब हम लोग कोई प्रोफेशन वगैरह ना कुछ बनेंगे, तो हैप्पी बनेंगे नहीं ना, हैप्पी होंगे I बोलोगे will ना। be तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। जब प्रोफेशन आएगा तो हम बिकम बोल सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो बी यूज कीजिए, है ना। आई okay. विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। ओके, I'll be नेक्स्ट। happy. I I won't be happy. Will I happy? विल आई बी हैप्पी, ऐसा बोलो, विल आई बी हैप्पी। Okay. बी भी आएगा, है ना, आई के बाद। आई विल बी हैप्पी, तो विल सामने है, विल आई बी हैप्पी, है ना, ऐसा। नेक्स्ट। Will I be happy? You are late. नेक्स्ट। हम्म। You are late. You हम्म। aren't late. Are you late? आर यू लेट? आर यू You लेट? were late. हम्म। You were late. हाँ, You weren't. Were you लेट। late? हम्म। You will be late. हम्म। You won't be late. हम्म। Will you be late?
हम्म, Careful. We are careful. हम्म, We aren't careful. Are we careful? हम्म, हम्म, I. We were careful. हम्म, We weren't careful. Were we हम्म, careful? हम्म। We will be. We will be careful. We won't be careful. क्या था? Will we be? Will Will we be हाँ careful? जी, नाइस। विल वी बी केयरफुल, है ना? ठीक है, गुड। And next, busy. बिजी। Uh, In this time you also have to make WH sentence, WH, you know, WH का भी यूज करके बनाना है, ठीक है? बिजी के okay. साथ जो बनाना है, बोलिए। She is busy. हम्म, She isn't busy. हम्म। Uh, why इज she शी is बिजी? busy कर सकते हाँ हैं. मतलब नॉर्मल ही बनाओ और उसके बाद WH, पहले नॉर्मल फिर WH। इज शी बिजी? फिर why बोल वाई, कर. वाई, हाँ, वह बिजी क्यों है? तो वाई इज शी बिजी, Why वाई इज she शी is. बिजी, वह कहाँ बिजी है, वेयर इज शी बिजी। तो जिसके साथ बन रहा है उसके साथ बनाओ, है ना? थोड़ा सोचो कि किसके साथ कंफर्टेबल रहेगा। तो वाई इज शी बिजी, वो बिजी क्यों है? वेयर इज शी बिजी, वो बिजी कहाँ है ना? व्हेन इज शी बिजी, वो बिजी कब है? बन सकता है ना? नेक्स्ट, Uh, नेक्स्ट। she was busy. She wasn't busy. Was she busy? And when she was busy. व्हेन वॉज शी बिजी? When was she व्हेन, busy? हाँ, हेल्पिंग वर्ब सामने आएगी, है ना? व्हेन वॉज शी बिजी, व्हेन वॉज शी बिजी, वो बिजी कब थी, है ना? नेक्स्ट। When was she busy? Uh, she will be busy. She won't be busy. Will she be busy? Will she be busy? And where she where where will she be busy? वेयर विल शी बिजी, है ना? वेयर विल शी बी बिजी, है ना? क्लियर है? Yes, नाइस। ma'am. देखो, अब चीजों को समझो। ये चीजें तो आसान है, इट्स वेरी सिंपल, बट व्हाट इज द हिंड्रेंस इन आवर पार्ट टू स्पीक? बिकॉज दैट थिंग इज नॉट सेट इन आवर टंग, that is the thing, no? So you can see now when you make the sentence WH sentence, so in that time you feel some difficulty, you have taken some time, okay? Because of that we can't speak, because it needed some time, and when we speak there is a no time in front of us. So that's the reason we have to do practice more and more with every sentence formation. Okay, okay, Aman, it's your turn. Good evening, everyone. Good evening. I am hungry. Hmm. I'm Fast. hungry. I was hungry. ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फिर फ्यूचर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, बनाओ बनाओ। Interrogative negative. हाँ, आई एम हंग्री, I am आई hungry. एम, हम्म, I am. I w- was. I wasn't hungry. बनाओ पहले, प्रेजेंट से बनाओ। आई एम नॉट हंग्री, पहले प्रेजेंट से बनाओ। I am not hungry. नो I isn't hungry. नो नो, एम आई हंग्री, Am I एम, hungry? Am I एम आएगा hungry? ना, एम सामने आएगा, है ना? Am I hungry? पास्ट, पास्ट, I was hungry. हम्म, I wasn't hungry. हम्म, Was I hungry? गुड, I will be hungry. हम्म, I will be hungry. I will not hungry. आई विल नॉट बी हंग्री, I will not be hungry. हम्म, Will I be?
Will I hungry? हाँ, विल आई ठीक है, बी भी डालना है, विल आई बी हंग्री, विल आई बी हंग्री, क्या मैं भूखा होऊंगा। नेक्स्ट, एक और Keep. बोलो, कीप, कीप, बोलो बोलो सेंटेंस बोलिए, स्पीक द सेंटेंस। I am keep my books. नो 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 नॉट, वो तो अब यू आर सेइंग वर्ब ना, आई एम कीप माई बुक्स, क्या आई एम कीपिंग माई बुक्स हो सकता है, वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर या तो आपको कोई एडजेक्टिव लेना है या तो कोई आपको नाउन लेना है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ और बोलो, कितने सारे एडजेक्टिव मैं बोल रही हूँ, ठीक है, रुको। अम, वह अम, वो फ्री है, बोलो, वह फ्री है, नॉर्मल फ्री, फ्री बोलते हैं। He is चलो एक काम free. लेते हैं, ही इज फ्री, वो फ्री नहीं है, He is not free. क्या वो फ्री है, Is he free? क्या वो फ्री क्यों है, वो क्यों फ्री है, Why वाई, is he? He is वाई free. इज ही फ्री, वाई इज ही फ्री, ओके। नेक्स्ट, वह आजाद है, लड़की, His वह freedom. आजाद है, His freedom. शी शी इज Yes, ma'am. इंडिपेंडेंट, She is independent. है ना, वह आजाद नहीं है, She is not independent. वह क्या वो आजाद है, Is she independent? हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, वह वह सुंदर है ना, यहाँ पे वे सुंदर है, वे सुंदर है. They are हाँ, beautiful. वे सुंदर नहीं है, They are not beautiful. क्या वे सुंदर है, Are they beautiful? गुड नाइस। हरिका, इट्स योर टर्न। Yeah, present some sentences which you have made of yesterday's sentence formation. First. Hindu is beautiful. Hmm. Hindu is not beautiful. Is Hindu beautiful? Okay. Sun rises in the east. Hmm. Sun doesn't rises in the east. Is sun rises in the east? But this sentence is of present simple tense. Sun rises in the east. Subject और आपने ले लिया verb की फर्स्ट फॉर्म, है ना, यहाँ पे नॉर्मल वाला बोलिए, सब्जेक्ट कुछ है ना, वाला बोलिए, ठीक है, बोलिए बोलिए। Ramu is good boy. Hmm. Ramu isn't good boy. Is Ramu good boy? She is clever. She is not clever. Is she clever? ठीक है, वह सफल है, सफल, बोलो, वह सफल था, बोलो, सफल था, सफल को इंग्लिश में बोलते हैं सफल को सक्सेसफुल, 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 बोलो, they are वह सफल, they are वह एक वो लड़का, बॉय, he is successful. he was successful, I am saying about past. He was successful. He wasn't successful. Was she Was he successful? was he successful? Okay, Was nice. successful. वह सौभाग्यशाली है, अब मैं हिंदी बता रही हूँ बिकॉज यू डोंट नो दैट मच हिंदी, दैट्स रीजन आई एम, इंग्लिश बताना है मुझे, है ना। हाँ, सौभाग्यशाली को बोलेंगे फॉर्चुनेट, बोलते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है, तो क्या बोलेंगे, फॉर्चुनेट, ठीक है। तो इससे बनाइए, आप सौभाग्यशाली होंगे, आप सौभाग्यशाली होंगे, बोलिए, होंगे, She आप, will be fortunate. आप, You will be. you will be, You will be. I am. no no I नहीं, you I will. You will be fortunate. हाँ, आप You will सौभाग्यशाली be. नहीं होंगे,
नेगेटिव, You wouldn't हाँ नहीं, वुडंट fortunate. नहीं, वोंट वुडंट बोल दोगे Hmm. तो वुड नॉट हो जाएगा वो, है ना, वोंट, यू वोंट बी फॉर्चुनेट। You won't be fortunate. You will you fortunate? विल यू बी फॉर्चुनेट, विल यू बी फॉर्चुनेट, Will you be हाँ will you be fortunate? विल यू बी फॉर्चुनेट। Hmm. आप सौभाग्यशाली कैसे होंगे, कैसे के लिए क्या यूज होगा, हाउ, हाउ, Hmm. हाउ, How हाउ विल यू बी फॉर्चुनेट, ओके, हाउ hmm. विल यू बी फॉर्चुनेट। एक How एक और देती will हूँ, be fortunate? Hmm. ये मैजिकल है, बोलो, ये मैजिकल है, तो ये बोल रही हूँ तो इट Magical. आएगा, इट इज मैजिकल, निगेटिव बनाइए, इट इज मैजिकल, निगेटिव, It it, it not be magical. इट इज नॉट मैजिकल, ऐसा, इट इज नॉट It is not मैजिकल, magical. क्या Is ये मैजिकल है, is it magical? क्या ये मैजिकल क्यों है, क्यों, क्यों, रीजन, वाई, Why uh, why is it magical? नाइस, गुड जॉब, ओके, ठीक है, so you have done, all have done very well, okay, and there is a compound effect also will follow. I think you have learned some new words as well, so this is the power of एक group. और डाउट है, एक Yeah, okay, you can ask your doubt now, yeah, जैसे अपन किसी को वाई मतलब जो भी डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस बोल रहे हैं तो जैसे वाई इज इट आ रहा है, मतलब किसी में इज सब में इज आ रहा है, विल पहले आ रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे कि वाई इट इज मैजिकल। तो इसको पकड़ने में टाइम लगेगा, इज पहले आ रहा है, विल पहले आ रहा है, वाई विल बी ऐसा। हाँ पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा, वाई इट इज ना होके वाई, हाँ वाई why इट is इज it, ना होके वाई इज इट। is it, हाँ देखो, पकड़ने में टाइम देखो लगेगा, but if you will do that things from starting na, after 4 to 5 days you will be habitual of that, ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या क्या बोलना पड़ता है ना हिंदी में, क्या आप खुश हो, क्या सामने लाना पड़ता है ना, वैसे ये भी है, आप खुश हो, क्या आप खुश हो, हमने बचपन से पकड़ा है ना, अब सोचना नहीं पड़ता, तो इट विल टेक सम टाइम बट इट्स वेरी इजी थिंग। क्या आप खुश होकर ऐसा होगा ना, वाई वर यू हैप्पी, हाँ वाई नहीं, यू वर नहीं वाई, होगा, वाई वर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी, हो, वाई प्रेजेंट, आर यू हैप्पी, वाई आर या यू हैप्पी, प्रेजेंट, प्रेजेंट, वाई आर यू पास्ट, वाई आर यू हैप्पी, ठीक है, डोंट टेक एनी हैप्पी। टेंशन, व्हाट विल वी डू ना, नाउ वी विल डेली रिवाइज, after some time we will do mixed revision as well, one day full revision we will do, okay, what will happen when we'll start learning English, basically in English we, you know, we learn so many things, so much content we grab, because of that we feel confused, okay, so we will not do that mistake in this class, we will learn something, but we will do more practice of that, so that we can speak whatever we have learned, that much we can speak, you know, okay, yeah. Okay. And we can also do one thing for that, I have made a group in offline, our offline classes practice group, okay, so we will also do in that classes as well, there is a separate group, in that group what is the work, like now you are presenting here, I cannot listen your all sentences here, because we run out of time now, because we have to learn as well, so there is a one good thing, we will make a practice group, okay, so daily when I will give you some homework like 10 to 20 sentence with by using each sentence formation, so your work is to be, you have to record your voice first, you have to write down in your copy, and then sit comfortably and just record your voice in a proper way, I'm happy, I'm not happy, am I happy, how will be I happy,
Okay, so you have to record every sentence, each and every sentence, and you have to post that voice audio. It's a very simple thing. You just have to record by using your phone. You have to send that recording in the group. So what will happen? Every student will send, so you can listen also them. So your vocabs also improve. The same thing all are doing. So we will learn from each other as well. Okay, and in this class, I will listen something or I will ask some mixed questions and we will start. It would be good for us. Okay, I will make that group today. Okay, so now I'm starting today's class. After that, again we will do practice. Okay, yeah, just wait a minute. Hmm. कुछ हो जा रहा है. Oh, God. Is it visible to all of you? So first of all, I want to tell you one thing. In English grammar, in English, how many type of sentence which we study? So I will ask that question when we will start practice. Now, there is a first type of sentence. It's an imperative sentence. Okay. Daily we use affirmative, negative, interrogative. We know about that. There is another type of sentence, imperative sentence. So in imperative sentence, it's a very easy sentence. It's a very like only by using verbs first form you can make sentence like that. Okay. So you can see imperative सेंटेंस मीन्स होता है कि जैसे आप कभी किसी को ऑर्डर देते हो या रिक्वेस्ट करते हो, है ना, तो ये सारी जो बातें होती हैं वो आती है आपके imperative सेंटेंस में.
आपको किसी को ऑर्डर देना है, किसी को कुछ बोलना है, निर्देश देना है ना। तो ये जो सेंटेंस होते हैं इस टाइप के, या किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो ये जो सेंटेंस होते हैं इस टाइप की जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक हिंदी में से बोला जाता है। तो जब हम किसी को निर्देश देते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ दरवाजा बंद करो, तो वो पर्सन मेरे सामने है, ठीक है। वैसे तो सेंटेंस किससे किससे बनता है, सब्जेक्ट होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है सेंटेंस में, कि कौन काम कौन कर रहा है ना, और क्या काम हो रहा है ना। तो सेंटेंस में दो चीजें होनी जरूरी होती है। बट इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो पर्सन है, द पर्सन जो है वो हमारे सामने है। तो अब हम को जरूरी नहीं है कि हम उसको बोले यू, क्योंकि जो भी सामने रहेगा हम उसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो सामने कौन रहेगा, जो भी पर्सन है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू बोलते हैं, आप, है ना। अब वो पर्सन सामने है तो आप यहाँ आओ, ये बोलने की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ आओ ही बोल देते हैं हम लोग हिंदी में। तो वैसे ही इंग्लिश में भी होगा। तो V1 मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका बस यूज किया जाता है और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे मुझे किसी को बोलना हो जाओ, तो मैं क्या बोलूंगी, गो। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज देर इज अ नो नीड ऑफ वर्ब, बिकॉज दैट पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो अब आप जितनी भी वर्ब्स जानते हो आप वो सब बोल सकते हो, है ना, वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ V1 का यूज करके हम लोग नॉर्मल से अपना मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आओ, जाओ, है ना, सुनो, सुनो मतलब होता है लिसन, सोचो, थिंक, रुको, स्टॉप, दौड़ो, रन, है ना, बैठो, सिट, बोलो, स्पीक, बताओ, टेल, समझो, अंडरस्टैंड। देखो कम मतलब क्या होता है, आना होता है। वर्ब का देखोगे मीनिंग तो आना होता है, लेकिन मैं अगर उसको ये चीज को मैं ऑर्डर दे रही हूँ तो वहां पर कम का मतलब क्या हो जाएगा, आओ, जाओ, खाओ, पियो, बैठो, इस तरह से। तो ये V1 के यूज से आपका इम्परेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप था, बहुत ही सिंपल सा, V1 का यूज करना है, ठीक। अब हमको अपना जो मैसेज है, जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा और क्लियर करना है, ठीक है, और चीजें उसमें ऐड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो V1 रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा, साथ में आप क्या क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब जो इंसान है वो ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट अभी भी हम यूज नहीं कर रहे, यू अभी भी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक नीचे सेंटेंस लिखा है, यू कैन रीड, मुझे बताओ, टेल मी, ठीक है। तो बताओ मतलब क्या होता है, टेल। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बताओ, तो क्या बोलूंगी, टेल मी। अब ये जो मी है ना, इसको भी हम लोग प्रोनाउन में अच्छे से स्टडी करेंगे, बट अभी भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैं मतलब क्या होता है, आई होता है, सब्जेक्ट हुआ ना, मैं, आई। अब वहीं पे मुझे बोलना है, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह अगर मैं यूज करूं कि मुझे बताओ, बताने वाला तो कोई और है, मैं क्या हो गई यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गई। जो बताने का काम है वो कोई और करेगा, मैं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। वो मुझे बताएगा, मैं क्या हो जाऊंगी, ऑब्जेक्ट। तो हमको जो भी सब्जेक्ट है उनका कौन सा फॉर्म यूज करना होता है ऐसे केस में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसका क्या होता है। आई का होता है मी, मैं, मुझे, मी मतलब मुझे। वी मीन्स हम का क्या होता है, अस, हम, या आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हमें। तो हमें को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अस। आप मतलब क्या होता है, यू, सब्जेक्टिव फॉर्म। इसी को ऑब्जेक्ट में देखोगे तो यू का ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। देन दे मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन, ज्यादा लोग हैं, प्लूरल। तो उस केस में दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अगर दे जो है, वे जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा देम, ठीक है, दे का देम। ही, ही मतलब क्या होता है, लड़का, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम, ही का हिम। वह, उसे, है ना। शी मतलब लड़की, लड़की के लिए यूज करते हैं हम लोग, वह के लिए। अब उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर, शी, हर। देन, है ना, कंप्लीट हो गया इतना। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आई, मी, वी, अस, यू, यू, दे, them, and he, him, she, her,
ठीक, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसको लर्न करना जरूरत है क्योंकि यहाँ पे चीजें यूज हो रही हैं। तो मैं ना अब एक सेंटेंस लेती हूँ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। अब मैं यहाँ वेरिएट कर रही हूँ सबके साथ, देखना चेंजेस कैसे होता है। टेल मी मतलब मुझे बताओ, टेल अस, टेल अस हमें बताओ, टेल यू आपको बताओ। वो तो टेल यू होगा नहीं क्योंकि वो बताने वाला ही आप है ना, तो टेल यू नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यू टेल बताने वाला ही आप है, सामने वाला ही है ना। एंड दे के लिए क्या बताया था मैंने, देम। तो मुझे बोलना हो अगर कि उन्हें बताओ तो मैं क्या बोलूंगी, टेल देम, टेल देम। ओके, उसे बताओ, टेल हिम। लड़का है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, टेल हिम, टेल हिम उसे बताओ। अगर वो लड़की होगी तो क्या बोलेंगे, टेल हर, उसे बताओ। ठीक, तो देखो एक सेंटेंस को मैंने लिया और सब सब्जेक्ट में बनाया। द रीजन इज वी हैव टू रिमेम्बर ऑल द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ओके, आपको भी ऐसे ही करना है, एक सेंटेंस बनाओ उसके सारे बना लो। ठीक है, वेरिएट करो। हमको ज्यादा नए नए सेंटेंस नहीं पढ़ना, वी डोंट हैव टू लर्न न्यू न्यू सेंटेंसेस, जस्ट वन सेंटेंस, लर्न वन सेंटेंसेस और मेक एवरीथिंग अराउंड दैट। ठीक है, नेक्स्ट है उससे पूछो। पूछना मतलब क्या होता है, आस्क। पूछना मतलब होता है आस्क, आस्क हिम, उससे पूछो। देन अगर मुझे बोलना हो कि मुझसे पूछो, आस्क मी, आपसे पूछो, आस्क उनसे पूछो, आस्क देम, उससे पूछो, आस्क हर। ठीक, तो ये चीजें हो गई। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड। ओके, वेट अ वाइल, ऐसे बोल सकते, वेट वाइल, वेट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए रुको। ठीक है, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेल मी योर डिफिकल्टी, टेल मी योर डिफिकल्टी। चलिए, अब मैं एक काम करती हूँ, साथ में कुछ कुछ पूछती हूँ। ठीक है, आप लोग में से जिसको भी आएगा तो बोलना। ठीक है, टेल मी योर डिफिकल्टी, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे उसकी परेशानी बताओ, कैसे बोलोगे, Tell me his difficulty. हाँ, टेल मी हिज डिफिकल्टी। तो देखो अब यहाँ पे कोई एक चीज नहीं आई, क्या आया, योर, हिज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई का मी। ठीक है, इसकी टेबल आई विल सेंड यू द टेबल ऑफ दैट एज वेल। तो आई का क्या होता है, मी होता है। वो क्या कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब वही चीज अगर पजेसिव केस में आ जाए, पजेसिव केस मतलब होता है जब हम लोग किसी चीज में ना अपना अधिकार बताते हैं, जैसे मेरा नाम, मेरा नाम अधिकार है ना। तो आई, मी, माय। ठीक है, माय मतलब अधिकार बताती हूँ, जो पोजीशन, मेरी कॉपी, मेरी पेन, है ना। तो वो आई का ऑब्जेक्टिव मी एंड पजेसिव विल माई, माई हो जाएगा, माई, माई। अब वहीं पे अगर वी रहा तो वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन पजेसिव क्या होगा, वी, अस, क्या होगा पजेसिव, आर, हमारा, हमारा बोलते हैं ना, क्या हो जाएगा, अवर। एंड अगर वो दे है, वे है, तो दे का देम। और पजेसिव उनका बोलना है मुझे, उनकी कॉपी है, देयर, देयर। नेक्स्ट, हम भी अगर वो खामोशी। लड़की है, शी, तो हर और हर ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी और पजेसिव भी, हर कॉपी, हर पेन, है ना। लड़का रहेगा तो शी, ही, और आपका ऑब्जेक्टिव में हिम, और पजेशन बताओगे तो हिज बोलते हैं, हिज। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं वेरिएट करके बताती हूँ, थोड़ा याद भी हो जाएगा। टेल मी योर डिफिकल्टी, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ, मुझे उसकी परेशानी बताओ। टेल मी हिज डिफिकल्टी, लड़के के बारे में बोल रही हूँ। अगर वही लड़की होगी तो क्या बोलूंगी, टेल मी हर डिफिकल्टी। ठीक है, वहीं पे अगर वो हाँ हो गया ना, बेसिकली सब हो गया। ठीक है, हमारी परेशानी बताओ, मुझे हमारी परेशानी बताओ, टेल मी आर डिफिकल्टी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीधे खड़े रहो, स्टैंड अप स्ट्रेट, मेरे लिए जगह रखो। तो जगह रखना, रखने को क्या बोलते हैं, कीप। जगह को क्या बोलेंगे, सीट, है ना, कीप अ सीट फॉर मी, मेरे लिए। लिए के लिए फॉर आ रहा है, मी मतलब मेरे। अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो। मोमबत्ती बुझाओ, ब्लो आउट द कैंडल्स। ठीक है, सो यू कैन सी बाय यूजिंग ओनली वी वन एंड सम ऑब्जेक्ट वी कैन मेक मेनी सेंटेंस। ठीक है, एंड दिस सेंटेंस आर
ऑल अबाउट एकता, ऑर्डर। जी, यस यस, यू कैन आस्क। ये जो लिखा है मेरे लिए जगह रखो, कीप अ सीट फॉर मी, तो ये सीट होगा ना, SEAT। जी जी, हाँ वो मिस्टेक है, हाँ SEAT होगा, सीट। गलत है वो, है ना, ये सीट बैठने वाला हो गया वो है। बैठ जाओ बोलेगा। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, राइट है। तो SEAT हो जाएगा, हाँ कीप अ सीट, है ना, और ये बैठने वाला सीट है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, एनी अदर डाउट? ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और कोई डाउट है? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोग को और एक चीज ना, एक रूल बताना है। जैसे कि ना, इन सेंटेंस में हम यू तो बोलते नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना हम बोलते हैं, जैसे कि, लेकिन उसमें ये ध्यान रखेंगे हम लोग ना ज्वाइन नहीं करेंगे। यू गो बोल दूंगी ना, तो वो सेंटेंस हो जाएगा तुम जाते हो, वो प्रेजेंट सिंपल का आगे का सेंटेंस हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन आपके सामने है बट और कुछ लोग भी हैं, तो उस केस में ना ऐसा होता है कि हम लोग को थोड़ा डिफाइन करना जरूरी जाता है कि यू आप, है ना। तो कभी कभी ना हम लोग क्या बोलते हैं, आप भी बोल देते हैं, लेकिन याद रखना उसके बाद आपको कॉमा वगैरह लगाना है, ठीक है, ताकि वो कुछ सेपरेट रख सकूं, ठीक है। तो बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, यू गो, यू गो, है ना, एंड आई एम कमिंग। तो ये तो सेंटेंस अलग है। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि यहाँ आओ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, कम हियर। बट कभी कभी दो तीन लोग हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि तुम यहाँ आओ, एकदम क्लियरली हमको बोलना पड़ जाता है। तो ना उसमें कैसे बोलते हैं, यू कम हियर, यू कम हियर, यू कम हियर, यू कम हियर। तो वहाँ आप बता रहे हो कि आप आओ, तो ना वहाँ कॉमा लगता है और वो ज्वाइन नहीं होता सेंटेंस, अगर वो इम्परेटिव में आ रहा है। अगर वो ज्वाइन कर देंगे ना, यू कम, तो वो सब्जेक्ट आता है, वो आपका प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, ठीक है। या नीचे में लिखा हुआ है सिट डाउन चिल्ड्रंस, कभी कभी हम क्लियर करते सिट डाउन बैठो, अब बच्चे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अलग से बोल सकते सिट डाउन चिल्ड्रंस, राम कम हियर, यू कम हियर, है ना। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट डाल भी सकते हो, लेकिन याद रखना कि आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि वो अलग हो उस सेंटेंस से, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा रुकते हैं स्टेप पे, ठीक। अब इसी को निगेटिव करना हो तो कैसे करेंगे? निगेटिव में क्या करना है, देखो, निगेटिव के लिए हमको नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट ऑफ ऑल, और V1 है, तो याद रखेंगे कि जब भी V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हेल्पिंग वर्ब या तो है ही नहीं, ये तो सेंटेंस है ही नहीं। तो V1 जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है डू, ठीक है, तो हम डू के बाद नॉट लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डोंट को, है ना, डू डोंट एंड V1। तो जैसे हमने बोला था जाओ, अब मैं बोलूंगी मत जाओ, तो क्या बोलूंगी, डोंट गो, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, मत आओ, डोंट कम, मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी, ठीक है। तो इस तरह से डोंट लगाएंगे हम और सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो डोंट में भी क्लियर होगा, ये सब मैं पूछूंगी आपसे, आपको सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर देखना था। डोंट शाउट, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ, और मुझे कुछ भी मत बताओ, डोंट टेल मी एनीथिंग, जल्दी मत करो, डोंट हरी, हरी मतलब जल्दी करना, डोंट हरी, डरो मत, डोंट फियर, मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, है ना, मेरे बारे में बोलते ना, तो वहां पे ना ना बोलते नहीं है हम लोग, बट फिर भी वो मेरे बारे में मत सोचो इस टाइप का आ ही जाता है, तो डोंट वरी अबाउट मी, अबाउट आ जाएगा वहां पे, है ना। मेरे के लिए तो मी आ रहे हैं, लेकिन अबाउट में मतलब मेरे बारे में सोचना, तो अबाउट वहां आएगा, ठीक है। तो डोंट से आपका निगेटिव बनता है, और एक निगेटिव आपका बनेगा नेवर से, नेवर, नेवर कब बोलते हैं, कभी नहीं के लिए। अब निगेटिव नॉर्मल बनाना है तो डोंट से बनाएंगे, लेकिन आपको बोलना है कि कभी नहीं, कभी नहीं, तो उस केस में आपको सामने में नेवर लगाना है, ठीक है। नेवर कम हियर, नेवर गो देयर, नेवर शाउट एट मी, है ना, नेवर लुक देयर, नेवर कंप्लेन, ठीक है, नेवर मेक एक्सक्यूजेस, कभी एक्सक्यूज मत करना, है ना, मत बनाना। तो इस तरह से नेवर लाफ, नेवर क्राई, ठीक है, नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश मत होना, ठीक है, गेट डिसअपॉइंटेड। अपने दुश्मन को कभी कम मत समझना, नेवर अंडर एस्टिमेट यूर एनिमी,
कम मत समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडर एस्टिमेट, दिस इज अ वर्ब। ठीक है, मुझे कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट हिम, नेवर फॉरगेट मी, उसे कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट हिम। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा नेवर का यूज करके। अब यही सारे सेंटेंस में अगर आपको बोलना हो हमेशा, हमेशा यहाँ आना, हमेशा हंसते रहना, तो उस केस में नेवर को रिप्लेसमेंट कर सकते हो आप ऑलवेज से। ऑलवेज कम हियर, ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम, हमेशा अपना काम समय पे करना। तो ये ऑर्डर है, और सामने ऑलवेज लगा के वी वन लगा के और आप ऑब्जेक्ट जोड़ के इसको बना सकते हैं, यू कैन मेक। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन सी, ये फर्स्ट स्लाइड थी वैसे। देखो अल्फाबेट 26 होते हैं, वॉवेल ए आई ओ यू, और एक चीज ए आई ओ यू के अलावा भी एक सेमी वॉवेल होता है, वाई, जो भी ना आपके मात्राएं बनाने का काम करता है ना, वो वॉल्स होते हैं। आपने देखा होगा वाई भी ई की मात्रा बनाता है, तो उसको ना सेमी वॉवेल की लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से। और जैसे कि अपने अभी हमने क्या पढ़ा सेंटेंस में, इम्परेटिव पढ़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो सेंटेंस से बनती है और वर्ड से बनती है। ठीक, अब यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव, जो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। इंट्रोगेटिव भी हम डेली पढ़ रहे हैं। 80% तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सारी हमारी लैंग्वेज में आते हैं। बट 20% में आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा वो पार्ट 1 था इम्परेटिव सेंटेंस का, ऑर्डर देने के लिए आप कैसे बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 में भी 3-4 फॉर्मेशन और हैं कि ऑर्डर रिक्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट क्लास में एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, ऑप्टेटिव में क्या होता है, मैं भी आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग there are 5 types of sentence, but according to structure there are 3 types of sentences. स्ट्रक्चर मतलब बनावट के हिसाब से। एक तो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। दूसरा आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस, थोड़ा बड़ा सेंटेंस होता है ये, इसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब होंगी और इसमें कुछ कंजक्शन लगेंगे, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ना है तो कंजक्शन लगती है। तो वो जो कंजक्शन है ना, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता, कंजक्शन को यूज करना है बस, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है तो उन सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे मैं एक लेती हूँ एग्जांपल, आई एम गुड एंड ही इज ऑल्सो गुड, मैं अच्छी और वो भी अच्छी है। तो यहाँ देखो दो सेंटेंस है, दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, लेकिन एंड से मैंने सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ये सेंटेंस आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर मैं एग्जांपल लूँ कॉम्प्लेक्स का, तो आई एम हेयर नाउ बिकॉज आई हैव टू टेक क्लास, मैं अभी यहाँ हूँ क्योंकि मुझे क्लास लेनी है। ठीक है, तो एक बात पे मैं यहाँ हूँ, मेन बात होती क्योंकि मुझे क्लास लेनी है, इस पर डिपेंड हो रहा है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, हाँ, तो मैंने इन शॉर्ट बताया कि टाइप ऑफ सेंटेंस कितने, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। एंड 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो तो हमको पढ़ना ही है डेली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज हमने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस, इसके बाद आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, किसी को पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डू यू नो अबाउट दैट, बताइए थोड़ा बहुत जैसे भी जानते हो। अमृता, अमन, वंदना जी, आर देयर? ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच शो द इमोशंस। ठीक है, हैप्पीनेस, सॉरो, जॉय, वंडर, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया, वाओ, व्हाट अ ड्रेस, है ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो एक्सक्लेमेशन है ना, एक्सक्लेमेशन हम जब वंडर होते हैं, आश्चर्यजनक, है ना, तो इस टाइप का। वो हैप्पी हैप्पी से भी होता है, सॉरो से भी होता है, अरे, अलास, व्हाट्स हैपेंड विद अस। तो इस टाइप के जो सेंटेंस जिसमें आपके इमोशन
होते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड in that type of sentence we also put exclamation mark at last, है ना। उसकी एंडिंग कैसे होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है, किसी को पता है? ऑप्टेटिव का हिंदी होता है इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक। जब हम लोग इच्छा, डिजायर, व्हेन वी थिंक अबाउट अवर डिजायर, जब हम लोग ऐसे सोचते हैं, काश ऐसा हो जाए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ruin योर एनिमी, भगवान तुम्हारे शत्रुओं का नाश करे। मे यू विल हैव अ गुड लाइफ। मे का यूज करते हैं, और हम लोग मे का यूज करते हैं मेजरली इसमें, और हम लोग डिजायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं अपनी। तो डिजायर आता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, और आपका वंडर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जहां आपकी रिक्वेस्ट आई, ऑर्डर आया, एडवाइस आई, ये मीनिंग दे रहा है आपका सेंटेंस, तो वो सेंटेंस होगा इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव यू नो वेरी वेल, ओके। तो चलिए, दिस इज द टाइम टू मेक इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब कोशिश करिए, जितनी वर्ब आप जानते हैं सबसे बनेगा, तो सिर्फ V1 से बनाओ। अभी उठो, मैं बोलूं हिंदी बोलूं, जागो, जागो। Wake up. ठीक है, दिस इज ओपन ना, कोई भी बोल सकता है, ठीक है। सोचो, एक बार और सोचो। Think again. Once again. हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, समझो, समझो। Understand. Understand. दरवाजा बंद करो। Shut the door. हाँ, Close the door. Close the शट door. डाउन द डोर और क्लोज द डोर, ठीक है। नेक्स्ट, टीवी चालू करो। Open the TV. नो नो नो, नॉट ओपन, चालू करना, Start. टर्न ऑन, Start. स्टार्ट, Turn टर्न on. ऑन, टर्न ऑन, है ना, टर्न ऑन यूज Turn होता है। on the TV. हाँ, ओके। कंप्लेन मत करो, शिकायत मत करो। Do not complain. Don't complain. हाँ, डोंट कंप्लेन। महसूस करो। Feel it. हाँ, Feel it. Feel it. फील, ओके। उसे समझाओ। And make understand. Understand. हाँ, मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड। देखो, समझने के लिए अंडरस्टैंड, समझाने के लिए मेक अंडरस्टैंड, और उसे बोल रही हो तो मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड, ठीक है। शांत रहो, शांत रहो, Keep शांत रहो। quiet. हाँ, कीप क्वाइट। यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। Go away from there. ओके, Go from here. 100 रुपए दो। Give me Give 100. 100 rupees. अम, मुझ पर डिपेंड मत रहो। Don't depend on me. Don't depend on me. डोंट डिपेंड ऑन मी। सब्जी लाओ। Bring vegetables. Bring vegetable. खाना Bring बनाओ। vegetables. हाँ, ब्रिंग वेजिटेबल्स, खाना बनाओ। Cook food. खाना, Cook food. कुक फूड। दरवाजे को ढकेलो, ढकेलो। Push the door. Push. Push the हाँ, door. पुश द डोर, पुश द डोर। दरवाजे को खींचो, खींचो। Pull the door. Pull the door. Pull the हाँ, door. पुल द डोर। बोलो, Speak. Speak. कहो, कहो, कहो। Tell. Kaho say. Say. से, Say. हाँ, टेल मीन्स बताओ, बताओ, Batao. टेल, टेल, ओके, ओके। नेक्स्ट, जानो,
इस जानू बारे में जानू जानो, इस बारे में जानो, हाँ इस बारे में जानो। जानू को Know जानने का about. मतलब जानो है। हाँ, No, नो no. अबाउट दिस, नो अबाउट दिस, ठीक है। मदद करो, उसकी मदद करो। Help him, yeah, help Help her. him. हेल्प हिम या हेल्पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, खुश रहो, Be happy. दुखी मत रहो, दुखी Don't मत रहो, be sad. Don't हाँ be sad. बोलते रहो। Keep मतलब कीप स्पीकिंग हो जाएगा, telling. कीप, हाँ keep हाँ वो ना नाउन की तरह आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, चलो मतलब टहलो, टहलो बोल लेते हैं, टहलो। लेट्स गो उसमें आ जाएगा ना, हाँ टहलो। Keep wondering. टहलना को तो रोमिंग बोलते हैं ना। हाँ ना, नो वॉक बोलते हैं, घूमना स्ट्रॉल रोम है ना, घूमने के लिए स्ट्रॉल और रोम यूज होता है, स्ट्रॉल रोम, ठीक है। पेड़ लगाओ, प्लांट ट्रीज Plant. ट्रीज, हाँ। अम, मुझे पढ़ाओ, तैयार रहो, तैयार रहो, Be ready. हाँ बी रेडी और बी प्रिपेयर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उत्तर दो, उत्तर दो, गिव मी आंसर Give answer. गिव आंसर। हमेशा खुश रहो, बी हैप्पी Be always happy. ऑलवेज बी हैप्पी, Always पहले be ऑलवेज, happy. पहले ऑलवेज आएगा, नेवर आएगा तो पहले नेवर आएगा। नेवर, नेवर, किसी को वो मत दो, क्या बोलते हैं, सजा मत दो। Don't punish anyone. डोंट पनिश एनीवन, ठीक है, उसे सजा दो, पनिश Punish him. पनिश हिम। खिड़की खुली मत रखो, Don't open the window. नहीं नहीं, डोंट ओपन द, हाँ देखो, डोंट ओपन द विंडो में क्या हो जाएगा, खिड़की मत खोलो, लेकिन खुली मत रखो, तो डोंट कीप द विंडो ओपन, ठीक Don't है। keep रखना the बोल रही window हूँ open. तो रखना आएगा, मेन वर्ब क्या हो जाएगी, रखना, तो डोंट कीप द विंडो ओपन, ठीक है। उसकी मदद मत करो, डोंट हेल्प हिम Don't help him. रास्ते से हटो, Keep aside. और क्या बोल सकते हैं, मूव आउट फ्रॉम द वे, Move out मूव from the आउट, way. मूव आउट, ठीक है। घास पे चलो, घास पे टहलो, Walk over grass. वॉक ऑन ग्रास वॉक ऑन ग्रास, ठीक है। सब्जेक्ट मत बदलो, डोंट चेंज द सब्जेक्ट Don't change the subject. अ, कभी उसे दोष मत देना, नेवर ब्लेम हिम नेवर ब्लेम हिम। मुझे झूठी बातें मत बताओ, झूठा Don't को tell क्या me बोलते हैं lie. हाँ हाँ, झूठी बातें को देखो, डोंट टेल मी लाइज, झूठी बातें जो होगा वो लाइज हो जाएगा, लाइज है ना, लाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है, लाइज मतलब वो नाउन फॉर्म बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, डोंट टेल मी लाइज, वो नाउन है, एज अ नाउन ये वर्क करे ना, टेल तो बताना हो गया, ठीक है। देखो, डोंट लाई मतलब झूठ मत बोलो, क्या हो जाएगा, डोंट लाई, झूठ मत बोलो, लेकिन मैं बताना बोल रही हूँ, तो क्या बोलूंगी, डोंट टेल मी लाइज, उसको नाउन की तरह यूज करे, लाइज, डोंट टेल मी लाइज, ठीक है। बहाने मत बनाओ, Don't make excuses. डोंट मेक एक्सक्यूजेस,
ठीक है। डरो मत। Don't fear. मुझे अपनी नई ड्रेस दिखाओ। Show Show me me your your new new dress. नाइस। ओके, इस जॉब के लिए अप्लाई कर दो। Apply for this job. हाँ, ओके। मुझे चश्मा ला के दो। मुझे मेरा चश्मा ला के दो। bring the glasses My for me. specs. ब्रिंग Bring the goggles for me. Bring my specs. ब्रिंग द गॉगल्स। ओके, गॉगल्स बोलते हैं, है ना, वो डिफरेंट होगा। स्पेक्टिकल बोलते हैं, ग्लासेस बोलते हैं। ठीक है, ब्रिंग द ग्लासेस फॉर मी, और ब्रिंग माई ग्लासेस, मेरा चश्मा ला के दो। ब्रिंग माई ग्लासेस, और यू कैन से फेच माई ग्लासेस। फेच, ब्रिंग भी बोलते हैं लाने के लिए, फेच भी यूज होता है लाने के लिए, तो फेच भी बोल सकते हैं, FETCH, फेच। ठीक है। नारियल को कद्दूकस कर दो। कद्दूकस करना। कद्दूकस को क्या बोलते हैं? हाँ, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट Grind. बोलते हैं। नो नो, ग्रेट। ग्राइंड ना पीसना हो जाएगा। Great. ठीक है, ग्राइंड मीन्स होता है Great. पीसना। ठीक है, ग्रेट, GRATE वाला है ना, GRATE, ग्रेट। तो ग्रेट द कोकोनट्स। ठीक है, और टमाटर पीस दो, क्या बोलोगे? Grind the Grind the tomato. tomato. ग्राइंड, हाँ, वहाँ ग्राइंड आएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे हवाई अड्डे का रास्ता दिखाओ। Show me the way of airport. हाँ, शो मी द वे ऑफ एयरपोर्ट, और यू कैन ऑल्सो से डायरेक्ट मी टू द एयरपोर्ट। Direct me शो to the मी, airport. शो मी द वे ऑफ एयरपोर्ट, और यू कैन से डायरेक्ट मी। डायरेक्ट मतलब होता ही है रास्ता दिखाना, तो डायरेक्ट मी टू द एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका पर्दा खींच दो। खींचते ना पर्दे से, क्या बोलेंगे? ड्रॉ Pull द the कर्टन। curtain. ड्रॉ, Draw the curtain. हाँ, वो ऐसा खींचना हो जाता है ना, ऐसे खींचते हैं, तो उसके लिए यूज होता है ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। ठीक है, पुल ऐसा खींचने वाला हो जाता है, ये ऐसा वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉ द कर्टन। ठीक है, नेक्स्ट, मेरा बैग पकड़ो। मेरा Hold my बैग bag. पकड़ो। होल्ड माई बैग। समय बर्बाद मत करो। Don't waste Don't the time. waste time. यहाँ आओ, Come here. वहां जाओ, Come here. वहां Go जाओ, there. Come there. ध्यान से सुनो। Listen carefully. लिसन केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट, केयरफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। सुनने की विशेषता बता रहा है, केयरफुल से केयरफुली बनता है। ठीक है, वहां खड़े रहो। Stay there. Stand there. ये गोलियां नियमित लें। Take the Take this tablets on medicine. time. हाँ, टेक दिस मेडिसिन डेली, नियमित, रेगुलरली और डेली। ठीक है, और मैं मुझे मत सिखाओ। Don't teach me. सीखते रहो, नया सीखते रहो। Keep learning. कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। Keep learning new things. ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेशन थे। इसके बाद लेट वाला है, इसमें इम्परेटिव में कल स्टडी करेंगे। सो नाउ वी आर रन आउट ऑफ टाइम, एंड नाउ वन